हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है हमारी भगवत गीता के दूसरे सेशन में। आई होप जो पिछला सेशन हमने बताया उसको आपने अच्छे से पढ़ा होगा, क्योंकि हम अपनी भगवत गीता की जो ये क्लास है उसको स्टडी पैटर्न में लेने जा रहे हैं। मतलब हमने हर बार एक ही बात सुनी है, कहीं पे भी हम जाते हैं सब लोग एक ही बात कहते हैं कि भगवत गीता हमारे पास है, लेकिन हमने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है ये विषय होता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने एक भगवत गीता रियल स्ट्रेंथ एक स्टडी पैटर्न के रूप में शुरू किया है। तो आज हम अपना दूसरा सेशन शुरू करते हैं। मुकम करोति वाचालम पंगुम लंगायते गिरिम यत्कृपा तमहं वंदे श्री गुरु दीनतारणम। तो हमने पिछले सत्र में क्या पढ़ा था, मैं आशा करती हूँ आप सबने थोड़ा रिवीजन भी किया होगा, थोड़ा रीडिंग भी किया होगा और थोड़ा समझने की भी कोशिश की होगी कि हमने क्या पढ़ा। पिछली बार हमने भगवत गीता के बारे में, उसकी वैल्यू के बारे में पढ़ा था कि एक्चुअली हमें क्यों पढ़नी चाहिए भगवत गीता, और आमुख के बारे में पढ़ा था। तो आज हम भूमिका डिस्कस करने जा रहे हैं। और भगवत गीता की भूमिका, जैसे मैंने पिछले सत्र में बताया था कि वह भगवत गीता सार है। श्रील प्रभुपाद ने एक छोटी किताब लिखी है गीता सार, वो सिर्फ पूरी भगवत गीता की भूमिका ही है। तो उसे समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि हमें आगे ये समझने में दिक्कत नहीं हो कि एक्चुअली भगवत गीता हम क्यों पढ़ रहे हैं और उसमें चल क्या रहा है ना। तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि हम आज से भगवत गीता जो शुरू कर रहे हैं वो क्यों शुरू कर रहे हैं। तो वो हम इसलिए शुरू कर रहे हैं ताकि हम काया, वाचा और मनसा, इन तीनों तरह से हम भगवान की सेवा कर सकें। काया का अर्थ होता है शरीर, वाचा का अर्थ होता है वाणी, और मनसा का अर्थ होता है हमारा आचरण, हमारा मन। ठीक है, मन के द्वारा भगवान की सेवा करना। तो ये एक्चुअली एक परम पराकाष्ठा है मनुष्य जीवन की कि हम काया, वाचा और मनसा से भगवान की सेवा कर सकें। जब हम दीक्षित होते हैं तो हमें 3 राउंड की कंठी माला मिलती है, तुलसी माला 3 राउंड की। तो ये 3 राउंड इसीलिए ही होते हैं ताकि हम अपना पूरा प्रयास करें कि गुरु की शरण लेकर हम भगवान की सेवा काया, वाचा और मनसा से कर सकें। तो उसमें जो काया है वो सबसे पहला स्टेप होता है भगवान की सेवा करने का। अर्थात हम जो भी अपना भगवान का सेवा करना चाहते हैं उसमें अपने शरीर को लगाना, ठीक है, फिर अपनी वाणी को लगाना वाचा, और मन यानी अपने मन को निरंतर भगवान की सेवा में लगाना। तो जब हम भगवत गीता पढ़ेंगे तो उससे क्या होगा कि हम अपने शरीर को सबसे पहले, हम अपनी इंद्रियों को सबसे पहले भगवत गीता में लगाएंगे। जब इसमें हमारा मन रमने लगेगा, हमारा मन इसमें हमको अच्छा लगने लगेगा, क्योंकि जैसे कोई चीज़ अच्छी मिलती है तो हम क्या करते हैं, तुरंत जाके अपनी सहेलियों को, अपने संबंधियों को, अपने फ्रेंड्स को, है ना, उनको बताते हैं, अरे पता है तुम्हें बहुत अच्छी चीज़ है मेरे पास। तो जब हम भगवत गीता में अपना शरीर लगाएंगे, मतलब अपनी इंद्रियों को, भगवत गीता को उठाएंगे, उसको पढ़ेंगे, तो हमें अच्छा लगेगा। और जब ये इंटरेस्ट बढ़ेगा तो वाचा यानी वाणी से हम दूसरे लोगों को बताएंगे कि देखिए हमने भगवत गीता पढ़ी, बहुत अच्छी है, आप भी ज्वाइन कीजिए, आप भी पढ़िए, आप एक भगवत गीता लीजिए तो सही, एक श्लोक का याद तो करिए। तो इस तरह से हम वाणी की सेवा करेंगे। और मनसा का अर्थ है कि जब हमारे जीवन में कोई परेशानी आएगी, विपरीत परिस्थिति आएगी, तो हमारे हृदय में, हमारे मन में भगवत गीता की शिक्षाएं और भगवत गीता के जो श्लोक हैं वो हमें याद आएंगे, और हम उनका मनन करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे भगवान की वाणी से कि हमें शक्ति दे और हम इस जीवन पथ पे आगे बढ़ सके, आध्यात्मिक राह पे। तो ये मन में उसको ग्रहण करना होगा, है ना। तो श्रीमद् भगवत गीता का सार क्या है, मई अर्पित मनोबुद्धि। भगवान श्री कृष्ण में उसमें इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि मुझ में अपनी मन और बुद्धि को लगाओ। तो बुद्धि का एग्जाम्पल क्या है, हम देखते हैं भीष्म देव, मृत्यु के समय उन्होंने अपनी बुद्धि पूरी तरह से भगवान के चरणों पे आश्रित कर दी थी। और मन का एग्जाम्पल सब अच्छी तरह से जानते हैं, गोपियाँ, है ना। तो गोपियों ने अपना मन पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगा दिया था। तो क्यों ये ज़रूरी है, ये मनसा, काया, वाचा और मनसा, ये क्रम हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारा जो मन होता है, उसमें वही हमारे एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने का कारण होता है ना। तो यदि हमारा मन शुद्ध है और भगवान में रहते हैं तो हम आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करेंगे,
और यदि वह किसी विषय वस्तु में लगा हुआ है तो हम उससे संदर्भ में कोई अपना शरीर प्राप्त करेंगे। कुछ दिन पहले मैंने भागवतम क्लास में एक बात सुनी, वो इतनी सुंदर बात है कि ये जो सारे शरीर है ना, जैसे मान लो गाय का शरीर है, कुत्ते का शरीर है, बिल्ली, बंदर, देवता, गंधर्व, मनुष्य, वो एक चेतना है एक्चुअली, वो एक कॉन्शियसनेस है। जैसा हमारा विचार, हमारा इच्छा होगा वैसा ही भगवान हमें शरीर प्रदान करते हैं। तो मनुष्य जीवन में हमारी इस चेतना को परिवर्तित करने के लिए हमें स्वतंत्रता मिलती है। इसी वजह से हम अपने मन को यदि भगवान की सेवा में लगाएं तो हम इससे आध्यात्मिक शरीर प्राप्त कर सकते हैं। मतलब हम ऊपर भी जा सकते हैं और नीचे भी गिर सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं भगवत गीता की भूमिका। तो भगवत गीता यथारूप में आप जब बुक को स्टार्ट करेंगे तो आप उसमें देखेंगे भूमिका में आगे बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं दी हुई हैं। ये प्रार्थनाएं सारी हमारे आचार्यों की प्रार्थना है, भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना है, श्रीमती राधा रानी को, और समस्त वैष्णवों को, श्री चैतन्य महाप्रभु को, और अंत में नाम प्रभु को प्रार्थना दी हुई है हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में। हम जब भी भगवत गीता शुरू करें तो हमें एक बार ये सारी प्रार्थनाओं को ज़रूर पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये दिव्य ज्ञान है जिसे हम डायरेक्ट नहीं ले सकते। जब तक हमें गुरुओं का आशीर्वाद ना हो, जब तक हम पर भगवान की कृपा ना हो, तब तक इसको हम सिर्फ पढ़ सकते हैं, लेकिन इसको समझना और हमारे हृदय में उतारना ये हमारे बस की बात नहीं है, जब तक हम भगवान को और वैष्णवों को इस चीज़ की प्रार्थना ना करें। तो मैं आज का सत्र शुरू कर रही हूँ, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि जो पेज नंबर 3 है, मे बी सबके पास अलग अलग भगवत गीता का एडिशन रहेगा, तो प्रार्थनाओं के बाद है जो उसमें सबसे पहली लाइन है, भगवत गीता को गीतोपनिषद भी कहा जाता है। तो इसमें हम गीतोपनिषद जो शब्द है उसको अंडरलाइन करेंगे। क्यों गीतोपनिषद कहा जाता है भगवत गीता को? वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि उपनिषदों को बहुत ही अच्छा और दिव्य ज्ञान माना जाता है। वेदों को भी बहुत ही हैवी वेटेज वाला नॉलेज माना जाता है। बोलते हैं जो उपनिषद और वेद होते हैं ना, वो वही पढ़ सकते हैं जो बहुत अधिक बुद्धिमान है। लेकिन भगवत गीता किसका हिस्सा है? पुराणों का। पुराणों में भी महाभारत का। तो महाभारत और पुराण जो है ना, उसको एक सेकेंडरी शास्त्र माना जाता है। वो कहते हैं कि कोई भी पढ़ सकता है, मतलब उसके लिए बुद्धि की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन फिर भी भगवान कितने दयालु हैं, कितने करुणामयी हैं। देखो, सभी शास्त्रों का जो सार है उस भगवत गीता को उन्होंने पुराणों के मध्य में सुरक्षित रखा है। क्यों? ताकि इसे कोई भी प्राप्त कर सके। क्योंकि भगवान कहते हैं ना, न मे द्वेष अस्ति न प्रिय, मैं किसी से पक्षपात नहीं करता, मैं किसी से द्वेष नहीं करता। तो भगवान की तरफ जो भी जाना चाहे वो इस ज्ञान को आसानी से हासिल कर सकता है। तो इसीलिए भगवत गीता जो है वो संपूर्ण उपनिषदों का सार है, क्योंकि वह भगवान की वाणी है और उसमें भगवान ने क्लियर बताया है कि मुझ तक कैसे आया जा सकता है, मैं कौन हूँ, जीव कौन है, हमारा बीच में संबंध क्या है। तो इसीलिए इस गीता को गीतोपनिषद कहा गया है ना। तो ये संपूर्ण वेदों का सार के रूप में इसे लिया गया और इसे कोई भी पढ़ सकता है। इसमें किसी भी तरह का इससे कोई पक्षपात नहीं है। हमें चैतन्य महाप्रभु वाला बहुत ही सुंदर स्टोरी पता होगा कि एक ब्राह्मण था जो भगवत गीता उल्टी करके पढ़ रहा था। उल्टी थी उसको लिखना पढ़ना कुछ नहीं आता था। तो महाप्रभु, और वो देख तो बहुत ज़्यादा रो रहा था भगवत गीता का कवर पेज देखकर। तो महाप्रभु ने कहा, तुम इतना रो क्यों रहे हो जब तुम्हें पढ़ना ही नहीं आता? तुमने क्या पढ़ा इस भगवत गीता में? तो उसने कहा कि मैं इसलिए रो रहा हूँ कि भगवान श्री कृष्ण जो ब्रह्मांड के रचयिता हैं, जो इतने सुंदर हैं, जो इतने कोमल हैं, वो कैसे अर्जुन के लिए रथ हाँक रहे हैं। अगर हम आज के ज़माने में ये सेवा देखें तो ये एक ड्राइवर की सेवा हुई, क्योंकि तब यहाँ आने जाने के लिए रथ ही एक साधन हुआ करता था, जैसे आजकल कार है। तो एक तरह से देखा जाए तो एक ड्राइवर का काम कर रहे हैं भगवान। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत खुश हुए, बोले कि तुमने एक्चुअली भगवत गीता का एसेंस लिया है, उसमें भगवान की प्रेजेंस को देखकर, उसमें भगवान की उपस्थिति को देखकर। तो इस पैराग्राफ में हम देखते हैं बहुत ही सुंदर शब्द है गीतोपनिषद, अर्थात इस गीता को भी एक उपनिषद की उपाधि दी गई है। इसमें एक अन्य शब्द आता है इसी पहले पैराग्राफ में, प्रमाणिक। आप चाहें तो ये शब्द लिख दीजिए ताकि पढ़ते समय में आप उसको अंडरलाइन कर सकते हैं। दूसरा शब्द है प्रमाणिक। प्रमाणिक का अर्थ है
श्री प्रभुपाद की जो भगवद गीता है वो प्रामाणिक है। इसके बारे में हमने विस्तृत चर्चा पिछले सत्र में की थी, पर मैं थोड़ा सा आपको और बताऊंगी कि जो भगवद गीता में जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के श्लोकों में माम शब्द आता है उसका अर्थ भगवान कृष्ण से लिया हुआ है। अर्थात माम का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण। ये नहीं माम का अर्थ है कि मैं जब आत्मा के रूप में आता हूँ, या मैं जब पृथ्वी में आके शरीर ग्रहण करता हूँ, या मैं मतलब मैं आत्मा जो पढ़ रहा है वो जो रीडिंग कर रहा है वो आत्मा, ऐसा नहीं है। भगवान की वाणी है मतलब मैं मतलब भगवान श्री कृष्ण। तो वह भगवद गीता एक प्रामाणिक भगवद गीता है। तो इसी वजह से इसको एक प्रामाणिक ऑथेंटिक भगवद गीता या शास्त्र कहा गया है। ठीक है, तो एक चीज़ इसमें और हम देख सकते हैं कि दूसरी चीज़ इसमें ये बताई गई है कि सारे शास्त्र और सब, ये माम शब्द का अर्थ भगवान है, एक तो ये प्रमाण मिलता है, दूसरा भगवान श्री कृष्ण ही भगवान क्यों हैं, है ना। ये बात हम कई बार सुनते हैं कि सभी देवी देवताओं के लिए भी तो कई बार ब्रह्मा के लिए, शिव जी के लिए भी तो भगवान शब्द यूज़ होता है। तो ये सत्य है, कई देवी देवताओं के लिए भी भगवान शब्द यूज़ होता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो भगवान है। इसकी पुष्टि श्रील प्रभुपाद ने आगे ही इसी पैराग्राफ में दी है। वो क्या है कि वक्ता भगवान श्री कृष्ण, इसमें सेकंड शब्द क्या है, वक्ता भगवान श्री कृष्ण। तो वो किस लिए है कि भगवद गीता बोलने वाले श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं, क्योंकि उनमें 6 ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में पाए जाते हैं। होता है कभी कभी जब हम देखते हैं कि कोई बहुत ही ऐश्वर्यशाली व्यक्ति होता है, कि कोई भी एक ऐश्वर्य, मान लीजिए किसी में बहुत ज़्यादा बल होता है, बहुत ज़्यादा धन होता है किसी के पास, या बहुत ज़्यादा वैराग्य, ऐश्वर्य, ऐसे भगवान के 6 ऐश्वर्य में से कोई भी एक चीज़ पूर्ण होती है ना, तो वो हम उसको भगवान का दर्जा देने लगते हैं। परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि वो भगवान है। इसमें हम देखेंगे कि बहुत अच्छे से प्रभुपाद ने सेकंड पैराग्राफ में अच्छे से बताया है कि सिर्फ प्रभुपाद नहीं कह रहे हैं या हम नहीं कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण भगवान हैं। कई आचार्य, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्क संप्रदाय, चैतन्य महाप्रभु और भारत में आने वाले कितने प्रामाणिक जो साधु संत हैं, उन्होंने भी यही बात कही है कि भगवान श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम हैं। इसके बारे में शास्त्रों में एक श्लोक भी दिया गया है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, है ना। तो ये पूरा पैराग्राफ इसी चीज़ पर सरेंडर्ड है कि भगवान श्री कृष्ण ही क्यों भगवान हैं। क्योंकि इसके लिए मैंने एक अमरेंद्र प्रभु जी का क्लास सुना था, बहुत ही सुंदर रूप से उन्होंने बताया था। शंकराचार्य, माधवाचार्य या निम्बार्क आचार्य, ये अपना रामानुजाचार्य, ये सारे जो आचार्य हैं वो वास्तव में देखा जाए तो एक बुद्धि के बहुत अच्छे स्तर पे हैं, उनके बहुत सारे अनुयायी भी हैं और उन्होंने बहुत सारे शास्त्र भी लिखे हैं सबको आध्यात्मिक राह दिखाने के लिए। तो फिर भला वो सब अपना समय व्यय क्यों करेंगे? वो किस हिसाब से ऐसा सोचेंगे कि कुछ भी है बोल दो भगवान है? ऐसा नहीं है। उनके पास वो दिव्य ज्ञान चक्षु हैं, उनका हृदय है और वो भगवान, शंकराचार्य तो स्वयं शिव जी का अवतार है। तो वो सब ऐसा क्यों करेंगे, क्यों अपने समय का व्यय करेंगे और हमको मिसगाइड करेंगे, है ना। तो जो भी प्रामाणिक शास्त्र, प्रामाणिक संप्रदाय हैं, उन सब में ये तय है कि भगवान श्री कृष्ण ही भगवान हैं। तो इसमें हम तीसरी पॉइंट हम ये देखेंगे कि गुरु परंपरा। गुरु परंपरा का अर्थ है कि ये जो ज्ञान आया है भगवद गीता का, वो परंपरा के रूप में आया है। इसमें हम देखेंगे 4th चैप्टर के 1.3 से लेके 3 तक जो श्लोकाज हैं भगवान ने बताए हैं, उसमें भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यह जो ज्ञान है वह पहले मैंने किसको दिया था? सूर्य के पुत्र विवस्वान को दिया था। सूर्यदेव ने उसे मनु को दिया, मनु ने इसे इक्ष्वाकु को दिया। इस तरह से ज्ञान चलता आ रहा था, लेकिन कालक्रम में यह परंपरा छिन्न भिन्न हो गई, मतलब टूट गई। ऐसा होता है ना, हम कोई ज्ञान किसी को देते हैं, पीढ़ियों से चलता आता है, लेकिन वो अचानक वो परंपरा टूट जाती है किसी वजह से। इसका सबसे अच्छा प्रमाण है अपना जो गेम रहता है चाइनीज़, इस पर हम किसी को कुछ बोलते हैं, वो मिश्रित होते होते थोड़े समय बाद वो बिल्कुल अलग ही बात आ जाती है। पर क्योंकि वो एक छोटा सा गेम है, हम थोड़े लोगों में आपस में खेलते हैं,
तो इसीलिए वो अलग रूप ले लेता है। लेकिन यह जो ज्ञान है वो प्रामाणिक भक्तों के रूप में हमारे पास आता है। परंतु जब भी यह ज्ञान समय के हिसाब से, जैसा भगवान भगवद गीता के 4th चैप्टर की बिगनिंग में कह रहे हैं, खत्म होता है या टूटता है, तो भगवान स्वयं फिर आते हैं इस ज्ञान को उजागर करने। अब भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं, जैसे व्यासदेव उनका शास्त्रिक अवतार हैं, लिटरल इनकारनेशन, उसके रूप में भी आ सकते हैं, शक्त्यावेश अवतार के रूप में भी आ सकते हैं, वो स्वयं आ सकते हैं, अपने किसी भक्त को भेज सकते हैं। तो इस ज्ञान को जिंदा रखने की जिम्मेदारी भगवान की है ना। वो भगवान है जो इस ज्ञान को क्या हमारे हृदय में प्रकाशित करते हैं और इसको जिंदा रखते हैं। तो हम इस चीज़ से एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल ले सकते हैं कि ऐसा कौन सा और ज्ञान है जो भगवान हमेशा जीवित रखते हैं। आप सबको कुछ समझ में आ रहा है? कोई ऐसा ज्ञान जो जब से मनुष्य आए हैं हजारों वर्षों से, भगवान ने उस ज्ञान को हमारे हृदय में हमेशा रखा है। तो इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ मैं। आहार, निद्रा, भय और मैथुन। आहार, जब बच्चा पैदा होता है ना, तो हम में से कितने लोग उसे भागना सिखा सकते हैं, या हम में से कितने लोग उसे ये बताना सिखा सकते हैं कि जब तुझे तकलीफ़ हो तो तू बोल? नहीं होता ऐसा, है ना। वो तभी बोलेगा जब उसका समय आएगा, वो तभी चलेगा जब उसका समय आएगा। लेकिन आहार, जब वो पैदा होता है ना, तो उसको अच्छी तरह से पता होता है कि दूध कैसे पिया जाता है। हम में से कोई ये शिक्षा किसी बच्चे को नहीं देता है, उसमें स्वतः ये ज्ञान होता है। जब वो माँ के करीब आता है तो उसको अच्छी तरह से पता होता है कि मुझे दूध कैसे पीना है। तो ये समझ किसने ज़िंदा रखी है? ये ज्ञान किसने ज़िंदा रखा है? भगवान ने। उसके साथ दूसरा है निद्रा। किसी को बताना नहीं पड़ता है, सोने के लिए ट्रेनिंग या वर्कशॉप्स नहीं होते हैं कि आपको इस तरह से सोना चाहिए या उस तरह से। जब इंसान थकता है ना तो आराम से सो जाता है। भय, अपने अस्तित्व की चिंता, अपने संपत्ति के लिए भय, अपने मान और प्रतिष्ठा के लिए भय, ये भी बाहर से नहीं आता, ये भी हमारे हृदय में अंदर है, जिसे भगवान ने हमेशा ज़िंदा रखा है। हम में तो क्या, ये सारी चीज़ें पशुओं में भी हैं, जिनकी बुद्धि मनुष्यों से कम मानी जाती है, उसके बाद भी ये ज्ञान तो पशुओं में भी है ना। तो मैथुन, अपनी संतति को या अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाना, यह ज्ञान भी पशुओं में भी है, हम में भी है। तो भगवान जब भौतिक स्तर का ऐसा तुच्छ ज्ञान उसको जीवित रख सकते हैं, तो उनके पास जाने के लिए जो ज्ञान है उसको क्यों नहीं प्रकाशित करेंगे हमारे लिए, है ना। तो ये ज्ञान भगवान दिव्यता के रूप में उसे बरकरार रखते हैं। जब भी ये परंपरा या ये ज्ञान खंडित होता है तो भगवान स्वयं आते हैं या अपनी शक्ति को या अपने अवतार को भेजते हैं, अपना स्वयं अवतार देते हैं, ताकि ये ज्ञान जिंदा रह सके और हम भगवान तक वापस जा सकें। और वैसे भी हम ये चीज़ देखेंगे कि जब तक हम भगवान अगर चाहे ना, तभी इस तरह का कोई भी ज्ञान हमारे सामने आ सकता है। क्योंकि हमने देखा होगा कि एक ही माँ के 2 बच्चे होते हैं, किसी एक को एक सब्जेक्ट है जो बहुत अच्छे से समझ में आता है लेकिन दूसरा नहीं आता है। क्यों? क्योंकि वो अकल का पर्दा होता है ना, बुद्धि की सीमितता होती है। तो उस बुद्धि की सीमितता की वजह से वो बच्चे को चाहकर भी हम नहीं समझा पाते। यही लागू हम पर भी होता है। हमने देखा होगा कई लोगों को हम यदि बोलेंगे कि भगवद गीता क्लास में आइए, तो उनकी बुद्धि पे एक पर्दा रहता है जिसको निकालना एक भक्त की प्रार्थना और एक भगवान की कृपा के अलावा और कुछ नहीं है। तो हम देखते हैं कि भगवान ही हैं जो किसी भी ज्ञान को, वो हमारे सामने है या हमारे से परे है, हमारे हृदय में जब प्रकाशित करते हैं, गुरु हमारे हृदय में जब उसको प्रकाशित करते हैं, तभी हमें समझ में आता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पेज पर हम देखेंगे कि एक और सुंदर शब्द आता है इसमें, भक्त। ये पैराग्राफ है जिसकी स्टार्टिंग है, वे अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हें यह परम रहस्य इसलिए प्रदान कर रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, है ना। तो भगवान क्या कह रहे हैं अर्जुन को? 4th चैप्टर के 1 से 3 श्लोकास जो है ना, उसमें आप देखिए 3rd श्लोका में भगवान कह रहे हैं, 4थे अध्याय के 3रे श्लोका में, कि हे अर्जुन, तुम्हें मैं ज्ञान इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे मित्र और मेरे सखा हो। तो ऐसा क्यों कहा भगवान ने? वो ऐसा इसलिए कहा
कि भगवान ने 9th चैप्टर में भी भगवान अर्जुन को कहा है, क्योंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्यित नहीं होते हो, इसीलिए मैं तुम्हें यह ज्ञान बता रहा हूँ। तो कोई जब भक्त और अच्छा मित्र होता है ना, उसमें ईर्ष्या नहीं होती है ना। और किसी ईर्ष्यित व्यक्ति को भगवान की भक्ति के बारे में बताना ये एक अपराध माना जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ईर्ष्यालु व्यक्ति से जब हम भगवान के गुणों की व्याख्या करते हैं ना, तो वो विद्रोही होता है, उसे गुस्सा आता है, वो उसको बहुत बुरा लगता है, और इससे भगवान के चरणों में और अपराध होता है, और वह भगवान की भक्ति, भगवान के प्रेम से और दूर हो जाता है। तो इसीलिए जो व्यक्ति भगवान से ईर्ष्यित हो ना, उसे हमें प्रचार नहीं करना चाहिए, उसे हमें प्रसाद खिलाना चाहिए, ताकि उसका हृदय नरम हो और वो भगवान के बारे में कुछ सुनने के योग्य हो सके, और वो भगवान की तरफ आने के लिए कुछ योग्यता को डेवलप कर सके। तो इस पैराग्राफ में कुछ शब्द हैं जिसे भगवद गीता शुरू करने से पहले हमें समझना ज़रूरी है। कि इसमें बताया कि आध्यात्मवादियों की 3 श्रेणियां बताई हैं श्रील प्रभुपाद ने, योगी, ज्ञानी और भक्त, या फिर इनको कैसे कह सकते हैं, निर्विशेषवादी, ध्यानी और भक्त। हम भगवद गीता की, प्रभुपाद की भगवद गीता में ये मायावादी, निर्विशेषवादी, ये शब्द ज्ञानी, ध्यानी, ये बहुत बार सुनेंगे। तो उन शब्दों के थोड़े अर्थ मैं अभी बता देती हूँ, ताकि हमें आगे इसको समझने में दिक्कत ना हो। मायावादी वो लोग होते हैं जो मायावाद मतलब माया की प्रधानता को मानते हैं। माया मतलब भगवान की शक्ति, है ना। तो उनका अर्थ क्या होता है कि शक्ति से ज़्यादा शक्तिशाली, शक्तिमान से ज़्यादा शक्तिशाली शक्ति होती है। शक्तिमान कौन? भगवान। उनकी शक्ति कौन? माया। तो उनका कहना होता है शक्तिमान से ज़्यादा पावरफुल कौन होती है? शक्ति। जैसे मान लीजिए कि ये एक पावर हाउस है, तो वहाँ से हमारे पास लाइट आती है। तो जो बच्चा है ना, उसको बहुत मज़ा आता है, बटन ऑन किया लाइट ऑन, बटन बंद किया लाइट बंद, बटन ऑन लाइट ऑन, बटन ऑफ लाइट ऑफ। तो वो इतना विस्मित हो जाता है कि कितनी चमत्कारिक चीज़ है ये, सिर्फ एक बटन को जलाने से चारों तरफ उजाला हो गया। लेकिन जब वो बड़ा होता है ना, तब उसको समझ में आता है कि एक्चुअली ये लाइट आती कहाँ से है। वो लाइट इस बटन में नहीं है, इसका कनेक्शन एक पावर हाउस से है। वहाँ पर कोई व्यक्ति उसको पूरा मैनेज कर रहा है कि कितना वोल्ट और कितना एम्पियर का इलेक्ट्रिसिटी जाएगा, उसके बाद ही ये चीज़ हो रही है, वैसे नहीं होती, है ना। तो हम क्या, मायावादी क्या करते हैं, वो भगवान की माया को बहुत प्रबल मानते हैं, शक्तिमान को मानते ही नहीं है। वो देख पाते कि भगवान की शक्ति है, माया देवी है, शी इज़ स्ट्रॉन्ग, और ये सब जो दुनिया है ना, वो मिथ्य है। मिथ्य मतलब जिसका अस्तित्व नहीं है। लेकिन श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो भौतिक जगत है वो मिथ्य नहीं है, क्षणिक है, यानी टेम्पररी है। वो सत्य है लेकिन टेम्पररी है। तो टेम्पररी कैसे है कि समय के बाद ये ख़त्म हो जाएगा, पर ये मिथ्य नहीं है, एक्चुअली ये एग्जिस्ट कर रहा है, हम देख रहे हैं सब, है ना। तो मायावादी भगवान की माया को ज़्यादा प्रभावशाली मानते हैं। दूसरे होते हैं निर्विशेषवादी। निर्विशेषवादी वे होते हैं जो कहते हैं कि भगवान का कोई विशेष आकार या रूप नहीं है, वो एक पावर के रूप में हम सबको कंट्रोल किए हैं, और हम भी वो पावर हैं, और भगवान में हमको भी एक दिन मिल जाना है और हम एक हो जाएंगे, ठीक है। ज्ञानी या ध्यानी जो होते हैं ना, वो भगवान को हृदय में परमात्मा के रूप में देखते हैं, है ना। उनका कहना होता है परमात्मा हृदय में है और बस बाहर कहीं भगवान नहीं है। लेकिन जो भक्त होता है ना, वो पूर्ण आत्म साक्षात्कार वाला व्यक्ति होता है। कैसे? वो कहता है कि भगवान को रियलाइज़ करने के 3 स्टेज होते हैं। एक ब्रह्म, ब्रह्म मतलब भगवान के शरीर से निकलने वाली आभा, तेज या उनका पावर, जिससे ये पूरी सृष्टि में भगवान समाये हुए हैं, चर अचर हर चीज़ में। जब संपूर्ण जगत की सृष्टि होती है तो भगवान अपनी दृष्टि डालते हैं, तभी वह जो सृष्टि है ना, वो चल अवस्था में आती है, वरना वो अचल अवस्था में निष्क्रिय पड़ी रहती है। लेकिन भगवान जब अपनी दृष्टि डालते हैं ना, तभी वह चल अवस्था में आती है और सारे प्राणी और सब जीव कार्य करने लगते हैं। तो ये जो ब्रह्म का तेज है ना, वो ब्रह्मवादी, निर्विशेषवादी, मायावादी, वो उसमें लीन होना चाहते हैं, है ना, और मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन ये मुक्ति का अर्थ पता है क्या होता है?
मुक्ति का अर्थ होता है कि हम जब तक ये संसार चल रहा है ना, तब तक हम एक सुप्त अवस्था में भगवान के साथ में मिलकर पड़े रहें। ठीक है, फिर ये सब संपूर्ण सृष्टि की प्रलय हो जाएगी, उसके बाद जब वापस उत्पत्ति होगी तब वो उस मुक्ति की अवस्था से वापस जन्म लेते हैं। परंतु ये अवधि इतनी ज़्यादा लंबी होती है, इतनी ज़्यादा लंबी कि हमको ऐसा लगता है ये एंडलेस है, लेकिन इसका भी अंत होता है ना। लेकिन हमको ऐसा लगता है ये एंडलेस है। दूसरा, परमात्मा। अभी परमात्मावादी जो होते हैं ना, वो थोड़ा सा ब्रह्मवादियों से आगे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको इतना पता है कि हृदय में कोई है। लेकिन इसमें भी देखो, दो परमात्मावादी होते हैं, एक जो प्रमाणिक होते हैं, दूसरे जो अप्रमाणिक होते हैं। प्रमाणिक परमात्मावादियों के लिए भगवान ने 6ठे अध्याय का अंतिम श्लोका बताया है कि जो भी ध्यान विधि के द्वारा या ज्ञान विधि के द्वारा मुझे प्राप्त करना चाहता है, वो हृदय में मेरे चतुर्भुज रूप का ध्यान करता है, वो मुझ पर ही अपना ध्यान एकाग्र करता है। वो लोग परमात्मा रूप में उनको दिखते हैं। और भक्त भगवान को साक्षात कृष्ण रूप में, उनके सुंदर रूप में, या विष्णु या जो भी उनका प्रमाणिक रूप है ना, नरसिंहदेव, श्री राम, उनके रूप में उनको देखता है और उनसे संबंध स्थापित करना चाहता है। इसको मैं एक बहुत छोटे से एग्जाम्पल से और बताना चाहूँगी कि जैसे एक स्त्री होती है, जब वो गर्भवती होती है, प्रेगनेंसी का जो पहला न्यूज़ आता है ना कि हाँ वो माँ बनने वाली है, तो उसको बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। लेकिन क्या वो रियलाइज़ कर सकती है कि उसके हृदय, उसके अंदर वो बच्चा है? नहीं। तो ब्रह्म रूप ये है कि जब हमको सिर्फ पता चलता है। परमात्मा रूप वो है जब वो बच्चे के अंदर किक्स को महसूस करती है, उसके मूवमेंट्स को महसूस करती है, उसको पता है कि उसके हृदय में, उसके अंदर कोई है, कोई पल रहा है, तो उसका रिलेशन उससे थोड़ा और गाढ़ा होता है। लेकिन माँ की खुशी का ठिकाना नहीं होता जब वो बच्चा अपने हाथ में लेती है, उसका चुम्बन करती है, उसे गले लगाती है, उसे दूध पिलाती है, मतलब उससे वो संबंध बनाती है। तो संबंध बनाने के लिए दो व्यक्तियों का होना आवश्यक है ना। एक जो एक दूसरे के बीच में जो प्रेम का जो आदान प्रदान करे, उसके लिए दो व्यक्तियों का होना ज़रूरी है। तो ये जो तीसरी स्थिति है ना, जब बच्चा हाथ में होता है, वो स्थिति होती है भक्त की, कि वो भगवान को और खुद को अलग अलग देखता है और वो संबंधों का, रिश्तों का आदान प्रदान करते हैं, है ना। तो अभी इसमें भक्त होने की क्या योग्यता है? क्वालिटी ऑफ बीइंग अ डिवोटी। कैसे हमको ये नॉलेज अच्छा लगेगा, हम ले सकते हैं। वरना अगर हम भगवान से ईर्षित होंगे ना, तो हम भगवद गीता सिर्फ पढ़ सकते हैं, उसे जीवन में कभी अपना नहीं सकते। तो उसके लिए क्वालिटीज़ क्या है जो भगवान ने अर्जुन के लिए कही है इसमें, कि भक्त जो है, एक तो भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन तुम मेरे भक्त और मित्र हो, एक तो ये क्वालिटी है, मतलब कोई भी संबंध हो हमारा भगवान से। दूसरा, तुम प्रत्यक्ष शिष्य हो। ये प्रत्यक्ष शिष्य अर्जुन कैसे बना? दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में। जब तक अर्जुन ने भगवान को ये नहीं कहा कि अब मैं पूरी तरह से अपना धैर्य और ज्ञान खो चुका हूँ, अब मैं आपके शरणागत हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ, कृपया मुझे उपदेश दीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए, तब तक भगवान ने भगवद गीता शुरू नहीं की थी। तो भगवान हमारा भी इंतज़ार करते हैं कि हम कैसे अपना सरेंडर करते हैं, हम कैसे बोलते हैं भगवान को कि मैं अब कुछ नहीं देख पा रहा हूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या चल रहा है मेरे जीवन में, अब आप मुझे राह दो। तब ये गीता हमारे लिए प्रकाशित होगी। और तीसरा क्या है, भगवान ने क्या कहा? वो मित्र, एक भक्त, मित्र और शिष्य होने की क्वालिटी। नाउ हम भक्तों के कृपा से भी इस भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि भक्त क्या होते हैं ना, हमारी योग्यताएं कितनी भी कम हो, वो भगवान को सिफारिश करते हैं कि देखो ये बहुत बेचारा बहुत प्रयास कर रहा है, आप प्लीज़ हेल्प कर दो ना इसकी। श्रील प्रभुपाद कहते थे कि अगर तुमने 16 माला का जप किया और 4 नियम का पालन किया ना अपने पूरे जीवन, तो मैं तुम्हें पीछे के दरवाजे से गोलोक धाम ले जाऊंगा, मैं तुम्हारी शिखा पकड़ के तुम्हें गोलोक धाम ले जाऊंगा। कौन कहता है इतने अधिकार से? कौन कह सकता है भगवान के भक्त के अलावा? वही जिसका भगवान पे इतना अधिकार हो, और वही जिसका अन्य नए भक्तों पर इतनी करुणा हो। तो जो गुरु होता है ना, वो 2 चीज़ों को पूरा करता है। एक, वह भगवान के अधिकार को हमारी तरफ लाता है, दूसरा अपनी करुणा से हमको भगवान की तरफ ले जाता है।
इसीलिए हमारे जीवन में भक्त का होना बहुत ज़रूरी होता है ना। तो अब अगर हम भक्त बन गए मान लो, तो हम करेंगे क्या, क्या होगा, है ना। तो भक्त बनने के लिए सबसे बड़ी योग्यता होती है कि भगवान से हमें 5 तरह का संबंध बनाना होता है ना। संबंध कैसा कि ये भगवत गीता में दिया हुआ है, आप देखेंगे कैसे हम भगवान से 5 तरह से संबंध बनाते हैं। शांत रस्य, दास्य रस्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य। शांत रस्य में होता है भगवान की बांसुरी, भगवान के हाथ का कमल, भगवान के हाथ का शंख, जो भगवान से कुछ और वो आदान प्रदान नहीं करते, बस भगवान के पास रहने का उनको मधुरता होता है। दास्य, इसमें हमारा बहुत सुंदर एग्जाम्पल है हनुमान जी का, जो भगवान का दास्य रस में सेवा करते हैं। हम सब जो हमारा संप्रदाय है ना, ब्रह्म संप्रदाय, वो भी दास्य भाव का ही संप्रदाय रहता है कि हम भगवान के सेवक होकर उनकी सेवा करेंगे। साख्य, साख्य मतलब भगवान का मित्र होना, जैसे अर्जुन बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका, सुदामा बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। वात्सल्य में वासुदेव, देवकी, नंद बाबा, यशोदा और हर कौशल्या, श्री दशरथ महाराज, तो भगवान को अपने पुत्र के रूप में, जैसे बलराम जी हैं, वो भी बड़े हैं ना, तो वो भगवान को वात्सल्य रस के रूप में प्यार करते हैं। हालांकि भगवान बलराम जी तो पूरे 5 के 5 रस भगवान को प्रदान करते हैं। और दाम्पत्य रूप में है माधुर्य रस में गोपियाँ और श्रीमती राधा रानी, है ना। तो हमको क्या है, क्यों हमको ये चीज़ चाहिए, क्योंकि इस मटीरियल वर्ल्ड में भी हम कोई ना कोई रसी तो ढूंढ रहे हैं, मतलब कोई ना कोई संबंधी तो ढूंढ रहे हैं। तो वो संबंध क्या है, तो वो संबंध, ऐसा संबंध हमको चाहिए जो हमें हमेशा खुशी प्रदान करे, है ना। जैसे क्या होता है भौतिक जगत में, हमने मान लीजिए कोई फ्रेंड बनाया, उसने हमको दुखी किया, हम दूसरे के पास जाते हैं ताकि वो हमें सुखी कर सके। दूसरा फ्रेंड नहीं है तो फिर हमको क्या लगता है, इस रिश्ते में तो सुखी नहीं है, शायद मेरी शादी होगी, मेरा पति होगा वो या पत्नी होगी, वो मुझे सुख देगा। उसमें सुख नहीं लगता तो हम क्या आश्रय ढूंढते हैं, मेरे बच्चे मुझे सुख देंगे। फिर हम क्या आश्रय ढूंढते हैं कि शायद मेरे माँ बाप ही थे सही जो मुझे सुख दे सकते थे। तो हम इस तरह से घूमते रहते हैं। पर इसमें एक आचार्य ने बहुत सुंदर बात कही है कि ये सारे रिश्ते हमें सुखी नहीं कर सकते। रीज़न, हमको जो सुख चाहिए ना, वो कैसा सुख चाहिए, बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने चित्रण किया इस चीज़ का कि हमको जो सुख चाहिए वो कब कब चाहिए, संडे को या मंडे को, कब चाहिए। अपने दिन चुनिए, कौन से दिन में आप सुखी होना चाहेंगे, संडे, मंडे या थर्सडे या फिर 7 दिन, राइट। हमको ये चीज़ लगती है ना, हम कब सुखी होना चाहते हैं। अच्छा, दूसरा, कौन से रिश्ते में हमें सुख चाहिए, माँ बाप के रिश्ते में, औलाद के रिश्ते में, दोस्ती में, या फिर किस में, माधुर्य रस में, किस में, पति पत्नी से, प्रेमी से, किससे सुख चाहिए। कोई एक रिश्ता हम चुन सकते हैं जिससे हमें सुख चाहिए। हम बहुत लालची हैं, हमें इन सब रिश्तों से सुख चाहिए, है ना। हमें सुबह को सुख चाहिए, रात को सुख चाहिए, हमें प्रति क्षण सुख चाहिए। तो हमें थोड़ा दिमाग लगाना होगा कि इन सब रिश्तों में जो हम सुख ढूंढ रहे हैं, इन सब पलों में जो हम सुख ढूंढ रहे हैं, इन सब दिनों में हम जो सुख ढूंढ रहे हैं, क्या ये सब हमेशा रह सकते हैं क्या। न कोई दिन हमेशा रहेगा, न कोई पल हमेशा रहेगा, और ना ही कोई रिश्ता हमेशा रहेगा। जब ये चीज़ें हमेशा रह ही नहीं सकती तो ये हमेशा हमें सुखी कैसे कर सकती हैं, है ना। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमेशा रहती है, दिन में भी रहती है, रात में भी रहती है, आज भी है, कल भी है, परसों भी है, कल भी थी और आने वाले कल में भी है। ऐसा कौन सा रिश्ता है जो कभी नहीं टूटता, वो सनातन रिश्ता है हमारा हमारे भगवान से। भगवान ही हैं जो अर्जुन को कहते हैं ना कि मेरा शरीर का नाश नहीं होता, मैं हमेशा रहता हूँ, इसीलिए भगवत गीता का ज्ञान मुझे याद है। तुम देह परिवर्तन करते हो इसीलिए तुम भूल जाते हो। भगवान का देह परिवर्तन भी नहीं होता, परमात्मा के रूप में वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आई है कि भगवान से संबंध बनाने की जगह हमने भगवान से पीठ कर ली है ना। तो ये पीठ करना भगवान से, ये है अधर्म और माया।
तो जैसे ही हम भगवान की तरफ यूँ पीठ करते हैं ना, वैसे ही हम अधर्म और माया में पड़ जाते हैं और हम हर जगह वो प्यार और सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये जगत मिथ्या नहीं है लेकिन टेम्पररी है। टेम्पररी होने की वजह से इसका जो सारा सुख है वो भी टेम्पररी है। तो इसीलिए उस सुख से हमें सुख प्राप्त ही नहीं हो सकता। तो इसीलिए हमें किसी ऐसे व्यक्ति से सुख चाहिए जो सदा रहे, हमेशा रहे और हमेशा जिससे हमारा संबंध हो। तो हमारा शाश्वत संबंध किससे है? भगवान से। तो इसीलिए हमें उन्हीं से ही संबंध अपना बनाना चाहिए। ठीक है। दूसरी अब नेक्स्ट चीज़ आती है कि ये जो संबंध बनना ना, इसको ग्रहण करने के लिए सही भाव क्या होना चाहिए हमारा, ये नेक्स्ट पैराग्राफ में है। आप देखेंगे ये जो जहाँ पे भगवान के भक्तों के बीच में मध्य संबंध वाले जो 5 टॉपिक दिए हुए हैं ना, उसके बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू होता है उसकी सेकंड लाइन में एक ग्रहण किस तरह से करना चाहिए वर्ड बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इस ज्ञान को और इस संबंध को ग्रहण करने के लिए सबसे मूलभूत आवश्यकता जो वो है फेथ, यानी श्रद्धा, जिसे हम विश्वास भी कहते हैं। क्योंकि जब तक हमारे अंदर प्राथमिक श्रद्धा नहीं होगी तब तक हम ये रिश्ता नहीं बना सकते, है ना। श्रील प्रभुपाद से किसी ने पूछा कि प्रभुपाद, मुझे ऐसा लगता है क्या कोई ऐसा गोलोक धाम है भी जो इतने भगवान के शरीर के तेज से प्रकाशित है? क्या कोई ऐसा गोलोक धाम है भी जहाँ पर कोई दुखी नहीं है? क्या कोई ऐसा गोलोक धाम है जो पूरा का पूरा कल्प वृक्षों से भरा हुआ है? मतलब हम एक वृक्ष के नीचे जो भी इच्छा करें वो पूरी हो जाती है। क्या कोई ऐसा लोक है जहाँ पर जाकर हम इतने आनंदित हो सकते हैं? तो श्रील प्रभुपाद ने कहा, सिर्फ तुम्हारे और उस धाम के बीच में एक ही दूरी है, वो है श्रद्धा, यानी विश्वास। जिस दिन तुम्हें ये पूर्ण श्रद्धा हो गई ना, ऑफ कोर्स ऐसा धाम है, उस दिन तुम गोलोक धाम चले जाओगे। तो सोचिए हमारे लिए श्रद्धा, प्राइमरी श्रद्धा कितनी ज़्यादा आवश्यक है। ये ज़रूर है कि श्रद्धा के जो स्तर है ना, वो हमारी साधना के हिसाब से धीरे धीरे बढ़ते हैं, लेकिन श्रद्धा है ना। इस चीज़ को हमें विश्वास रखना होगा कि श्रद्धा कि भगवान है, ये भगवान का अस्तित्व है। इसमें हम उन लोगों पर विश्वास रख सकते हैं जिन्होंने इस पथ पर अनुसरण किया है, वो चले हैं इस पथ पर, है। जो चला है ना, उसकी शांति, उसका सुख, उसका आनंद, उसकी खुशी को देखकर शायद हमें श्रद्धा करनी चाहिए। इसके लिए एक बहुत सुंदर स्टोरी आती है कि एक व्यक्ति था जो रेगिस्तान में रास्ता भटक गया, अपने ग्रुप से गुम हो गया। तो उसको बहुत प्यास लगी थी। रेगिस्तान में कहीं पानी तो दिखता नहीं है, जहाँ जाए वहाँ रेत ही रेत। वो इतनी बुरी स्थिति में था, उसको ऐसा लग रहा था अब तो वो मर ही जाएगा। मतलब उसका ऐसा लग रहा था उसको शरीर से, मतलब उसके एकदम प्राण ही निकल जाएंगे। दूर उसको तब उस स्थिति में एक झोपड़ी दिखी, और उस झोपड़ी में जैसे ही वो गया, वहाँ पे एक हैंडपम्प था। उस हैंडपम्प पे के जो नीचे वाला एरिया होता है ना, जहाँ पे पानी निकलता है, फिर ऐसा राउंड सर्कल सब बना हुआ होता है, वहाँ पे एक ग्लास पानी का रखा हुआ था। वो ऐसा हो गया, उसको लगा कि ये मेरी जीवन शक्ति है, अगर मैं अभी ये पानी नहीं पीऊँगा तो मैं मर ही जाऊँगा। ऐसे करके जैसे ही उसने वो ग्लास उठाया तो उस ग्लास के नीचे एक पेपर था। उस पेपर पे लिखा हुआ था, कृपया इस पानी को पंप के हेड से जो जगह है ना उसमें डाल दो। और कुछ नहीं लिखा हुआ था। वो व्यक्ति इतना हैरान हो गया, उसको लगा मैं ऐसा कर दूं, क्योंकि क्या होता है, वो अगर उसमें पानी अगर डाल दो तो पंप का जो वाटर लेवल है ना वो थोड़ा ऊपर आता है और पानी आ जाता है ना। लेकिन उसको क्या डाउट हुआ, हो सकता है पानी आए, हो सकता है पानी ना आए, तो मैं इस एक ग्लास से भी वंचित रह जाऊंगा। नहीं, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। बहुत देर तक उसने सोचा, फिर उसने सोचा किसी ने ये स्लिप लिख के रखा है, मतलब कोई तो रीज़न होगा। इट इज़ माई ड्यूटी टू हैव फेथ। मेरा ये धर्म बनता है कि मैं इस सेंटेंस पे एक बार श्रद्धा करूं। और जैसे ही उसने वो पंप में पानी डाला ऊपर से और फिर पंप को चलाया,
तो ढेर सारा पानी आया। उसने जी भर के पानी पिया, उसमें बैठा, अपना मुंह धोया, हाथ धोया, वो लबालब हो गया पानी से। और जाने से पहले उसने भी यही काम किया, उस ग्लास को भरा और उस पर्ची के नीचे रख दिया। कि क्या होता है, बहुत लंबा वक्त जब निकल जाता है ना, तो पंप को ऊपर लाने के लिए उसमें ऊपर से थोड़ा पानी डालना पड़ता है। तो ये भगवत गीता वही भगवत प्रेम या रस का पानी है ना। हमें भी आचार्यों की इस स्टेटमेंट पे विश्वास करना होगा कि हमारे जीवन रूपी जो थोड़ा सा पानी हमारे पास बचा है ना, उस पानी को भगवान की सेवा में डालना होगा। हम क्या सोचते हैं, इतनी सी तो लाइफ बची है, अब इसको भी हम आनंद में नहीं बिताएंगे तो क्या किया जीवन में, खाओ पियो मौज करो, है ना। लेकिन नहीं, अगर उस थोड़े से पानी को हमने उसमें भगवत गीता रूपी भगवान की प्रेम के लिए उसमें डाला, तो वो भर भर के हमारे पास आएगा, लबालब हो जाएंगे हम भगवत प्रेम से। फिर क्या हमें प्यास लगेगी क्या? नहीं। लेकिन उसके साथ हमारा कर्तव्य ये भी बनता है कि हम किसी दूसरे व्यक्ति के लिए भी वो ग्लास भर के रख के जाएं, ताकि उसके प्राण ना निकले। तो इसी तरह से यदि हमें भगवत प्रेम को प्राप्त करना है तो हमें प्राथमिक श्रद्धा ज़रूरी है। और फ़र्क क्या पड़ता है, मैं तो ये सोचती हूँ, है ना। हमारे जीवन का हमने कितना हिस्सा तो ऐसे ही निकाल दिया। अगर उसमें से हम 6 महीने इस प्रोसेस को देखेंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है। 6 महीने तक हम जप कर सकते हैं, 6 महीने तक हम भगवत गीता पढ़ सकते हैं। उसके बाद यदि हमें कुछ आनंद नहीं है तो कोई बात नहीं, हम छोड़ सकते हैं। अभी भक्ति क्या महाराज का नाम मैं बताती हूँ आपको, सॉरी मैं महाराज का नाम भूल गई। तो हाँ, भक्ति धीर दामोदर स्वामी महाराज, उनसे किसी डिवोटी ने पूछा कि जो आध्यात्मिक रस होते हैं ना, उन सबका जो फल होता है ना, वो सूक्ष्म होता है, मतलब वो स्थूल रूप से हमको दिखता नहीं है। तो हम जो जप कर रहे हैं वो असर कर रहा है, इससे हमें कैसे पता चलेगा। तो उन्होंने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा, देखिए कोई भी हम क्रिया करते हैं ना, उसकी प्रतिक्रिया होती है। हमेशा कोई भी क्रिया बिना प्रतिक्रिया के नहीं हो सकती। तो इसके नाते जब हम जप करते हैं तो ये एक क्रिया है, 110% उसकी भी प्रतिक्रिया होगी। तो उसका पता कैसे चलेगा? बोला कि आप इतने सालों से जप कर रहे हैं, एक दिन आप जप छोड़ के देखिए, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि क्या फ़र्क होता है। तो बताओ हमारे लिए क्या सिद्धांत लागू होता है? इसका उल्टा। हम इतने सालों से बिल्कुल जप नहीं कर रहे हैं, तो अगर हम शुरू में इसको जप को करेंगे ना, 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, तो हमें एहसास होगा कि हमारी पिछली ज़िंदगी और आज की ज़िंदगी में कितना फ़र्क है। जब हम भगवान की वाणी को पढ़ेंगे ना और इसमें दिए हुए प्रश्नों को देखेंगे ना, तो हमें समझ में आएगा कि उसमें और इसमें कितना ज़्यादा अंतर था, है ना। तो अभी नेक्स्ट वर्ड आता है इसमें, परब्रह्म। तो परब्रह्म में क्या है कि हम भी ब्रह्म हैं, भगवान भी ब्रह्म है, पर हम क्या है? सूक्ष्म ब्रह्म, और भगवान क्या है? परम ब्रह्म। मतलब गुणात्मक रूप से हम भगवान के बिल्कुल समान हैं। जैसे भगवान भी सत्य, चित्त और आनंद हैं, और हम भी सत्य, चित्त और आनंद हैं। सत्य मतलब ट्रू, आई मीन वी एग्जिस्ट। चित्त मतलब, सत्य मतलब इटर्नल, चित्त मतलब इंटेलिजेंस, और आनंद मतलब ब्लिस। हम सत्य, चित्त और आनंद हैं, और भगवान भी सत्य, चित्त और आनंद हैं। फ़र्क क्या है कि भगवान सोने की खान है और हम एक सोने की छोटी सी अंगूठी। अगर हम सोने की खान और अंगूठी को कंपेयर करें ना, तो तत्व के रूप से वो दोनों समान हैं, लेकिन मात्रा में इतना ज़्यादा अंतर है, इतना ज़्यादा अंतर है कि हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। जैसे समुद्र, पूरा का पूरा समुद्र खारा है, लेकिन उसकी एक बूंद निकाली जाए वो भी खारी होगी। तो गुणों दोनों में तो समान है, दोनों में गुण पूरी तरह से समान है, लेकिन मात्रा में इतना ज़्यादा अंतर है, इतना ज़्यादा अंतर है कि इसका कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता, है ना। तो हम कलुषित नहीं हैं आत्मीय रूप से, परंतु हमारे ऊपर जो आवरण है ना, उससे ऐसा लगता है कि हम कलुषित हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर के जो आवरण है ना, वो आत्मा को कलुषित दिखाते हैं, पर आत्मा तो प्योर होता है हमेशा। ठीक है। तो अब क्या है, नेक्स्ट सेंटेंस इसमें आता है आचार्य। ये नेक्स्ट पैराग्राफ हम देखेंगे ना। कोई ये सोच सकता है चूँकि कृष्ण अर्जुन का मित्र था, इसीलिए वो भगवान की बड़ी तारीफ कर रहा था
और भगवान ने उसको विराट रूप दिखाया, इसीलिए बड़ा खुश होकर भगवान को कह रहा था। भगवान ने हमेशा उसका साथ दिया, इसलिए कह रहा था अरे अरे नहीं नहीं तुम ही भगवान हो। हम करते हैं ना ऐसा, कभी भौतिक जगत में हमें कोई बहुत ज़्यादा फेवर करता है या हेल्प करता है तो हम क्या कहते हैं, अरे आप तो हमारे भगवान हैं। तो कोई ये भी कह सकता है कि अर्जुन ने भी इसीलिए कहा होगा। लेकिन इसी पैराग्राफ में आप देखेंगे तो इसमें अर्जुन ने ही कहा है भगवान को। 10वें अध्याय के 12, 13 और 14 श्लोक में हम देखेंगे कि अर्जुन कहता है स्पष्ट रूप से भगवान को, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ मानता हूँ कि आप भगवान हैं। अस्ति, देवल, ये बहुत सारे ऋषियों के नाम दिए हैं उसने। अस्ति, देवल, व्यास जैसे बड़े बड़े श्रेष्ठ ऋषियों ने भी आपको भगवान के रूप में घोषित किया है। तो ये सत्य है कि आप भगवान हैं। भक्त को 2 बातें हमेशा याद रखनी होती हैं। एक बात तो ये है कि मैं कृष्ण के तुल्य नहीं हूँ। जो व्यक्ति ये कहता है ना कि मैं कृष्ण के तुल्य हूँ या मैं भी भगवान हूँ या मैंने भी भगवान के जैसा कोई कार्य किया है, मतलब वो भक्ति नहीं है। दूसरा, कृष्ण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो परम भगवान है ना। ये हमेशा हमें देखना चाहिए कि परम भगवान है कृष्ण, इस चीज़ को हमें हमेशा स्मरण रखना चाहिए। नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं तो उसमें हम देखते हैं तो भगवद गीता है क्या से उससे पहला वाला जो पैराग्राफ है उसमें भगवान कहते हैं कि जब श्रील प्रभुपाद कहते हैं जब तक कोई भगवद गीता का पाठ विनम्र भाव से नहीं करता तब तक उसे समझ पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि यह एक महान रहस्य है। देखिए श्रील प्रभुपाद ने इतना सुंदर तरीके से इसमें बताया है कि भगवद गीता पढ़ने के लिए हमारी क्या योग्यताएं होनी चाहिए, हम ऐसा क्या करेंगे जो हम भगवद गीता को समझ या पढ़ सकते हैं। तो उसमें बहुत ही सुंदर चीज़ प्रभुपाद ने बताई है कि विनम्रता है ना, सबमिसिवनेस,